हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। संडे स्पेशल क्यों? क्योंकि संडे को हम बनाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी नेक्स्ट पूरे वीक कैसी रहेगी, क्या है मार्केट का आउटलुक, एक एक से एक बड़ी खबर, छोटी खबर, सबको पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पिछला वीक रहा, किस तरीके से आगे वाला वीक रहेगा, जिससे इंट्राडे वाले हों, स्विंग वाले हों, पोजिशनल वाले हों, सबको पूरी हेल्प मिल सके। तो सवाल अब सबसे ज्यादा बड़ा एक ही है कि मार्केट कब ब्रेकआउट देगा, चाहे उसको ऊपर का देना हो या नीचे का देना हो, कुछ तो दे जिससे लोगों का ट्रेंड क्लियर हो और लोग कर सकें। साथ में रिलायंस को पैसा नहीं दिया तो देना होगा ब्याज, क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही ट्विस्टेड चीज है, क्यों है, कैसे है, क्यों इतना अट्रैक्शन रखा है, उसका भी कारण है विद क्वेश्चन मार्क। और मंडे के लिए अच्छे स्टॉक कौन से हैं जहां बनने वाला है पैसा। तो चलिए सबसे पहले रिलायंस की कहानी शुरू करते हैं। क्या है ये कहानी? देखिए, रिलायंस का राइट इशू आया था 20 मई 2020 को, अगर आपको याद हो तो, और 3 जून 2020 को बंद हुआ था। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने राइट इशू के लिए अप्लाई भी किया होगा। और राइट इशू से रिलायंस ने 53,125 करोड़ जुटाए थे और इशू की कीमत थी 1257 रुपीज, 1257 रुपया। और जिनके पास रिलायंस के शेयर थे वो भाग ले सकते थे और हर 15 शेयर पर राइट इशू का एक शेयर आपको मिलने वाला था। अब इस राइट इशू की पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा देने का टाइम आ गया है, जो 17 मई से लेके 31 मई के बीच में है। और अगर आपने पैसे तय समय पर नहीं दिए तो आपको 8% सालाना ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। और ब्याज नहीं दिया तो कंपनी डिविडेंड से आपका पैसा ले लेगी। इसके लिए रिलायंस ने जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको एक नोटिस भी दिया है। नोटिस में जानकारी दी है कि पिछले साल जो राइट इशू आया था उनमें इन्वेस्टर को पैसा देना था, जिसमें 314 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर की दर से मई 2021 में, 628 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर की दर से नवंबर 2021 में पैसा देना था। जबकि 314 रुपया 25 पैसे का जो पेमेंट था जब राइट इशू खुला था, ये उसी समय देना था। उसी समय आप इस पेमेंट को ऑनलाइन या चेक डिपॉजिट के जरिए कर सकते हैं। तो जो लोग मार्केट में नए आए हों उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि मुकेश अंबानी फाइनेंशियल ईयर 2021 तक रिलायंस को कर्ज मुक्त करना चाहते थे, जो उन्होंने टाइम से पहले कर लिया था। कैसे? तो उन्होंने सऊदी अरामको के साथ डील से बड़ा पैसा वो करना चाहते थे, बड़ा हिस्सा बेचकर, बट तेल की कीमत में भयानक गिरावट से ये योजना धरी की धरी रह गई और आज तक ये डील अटकी हुई है। उसके बाद कंपनी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, जियो टेलीकॉम में अपनी हिस्सेदारी को बेचा, फेसबुक को, बीपी को, सिल्वर लेक को, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। और बाद में इन्होंने रिलायंस रिटेल में भी हिस्सेदारी बेची और साथ में ये राइट इशू भी आया था। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने राइट इशू के लिए अप्लाई किया था और आपको पैसे देने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किन किन के पास रिलायंस के लोअर भाव के शेयर आज भी हैं, सिर्फ राइट इशू वाले। अब ये तो राइट इशू का पिक्चर क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कल आप सबके लिए एक वीडियो बनाई थी, महंगाई और स्टॉक मार्केट। आपने बहुत प्यार दिया और मेरा भी प्रॉमिस है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा। वो लाइफ टाइम वीडियो, और जब भी महंगाई की कोई खबर आएगी, महंगाई की न्यूज आएगी, तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक महंगाई के टाइम में भी चलता है और किस स्टॉक से रखनी है दूरी, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। उससे पहले मुझे लगता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमारे आसपास क्या हो रहा है ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कब कहां से क्लू मिल जाए भगवान जाने। देखिए, कोविड के कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट ही नहीं चल रहा है, बल्कि ताइवान से लेकर सिंगापुर तक इंपैक्ट हुआ हुआ है। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 3.2% की गिरावट आई इस वीक में। मई में 2.7% की गिरावट है। अब आप ये जान लो कि मार्च 2020 के बाद ये वर्स्ट परफॉर्मेंस में काउंट किया जा रहा है। वहां पर इन मार्केट के नहीं चलने के कारण महंगाई को दिया जा रहा है, कंपनी के अर्निंग स्लो होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सिंगापुर जैसा टॉप परफॉर्मिंग मार्केट भी अभी टॉप परफॉर्मिंग में काउंट नहीं हो रहा है, वहां पे गिरावट देखी गई है। मोस्ट ऑफ एशिया में जो वैक्सीन प्रोग्राम चल रहे हैं वो उतने स्ट्रांगली तरीके से नहीं चल रहे हैं, ये डेटा फैक्ट बता रहा है। और वर्ल्ड से कंपीट करने के लिए इन्हें वैक्सीन प्रोग्राम को सुपर से ऊपर करना पड़ेगा। ऐसे एक चीज बताऊं एशिया के बारे में, कि एशिया
एशियन मार्केट है उनकी हिस्ट्री बताती है कि मई मंथ इज वर्स्ट मंथ ऑलवेज। यानी ओवरऑल मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि हर एक एंगल मई को जब डाउन बता रहा है और मार्केट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, भले ही बहुत डाउन ना हुआ लेकिन ओवरऑल साइडवेज या कहीं ना कहीं डाउन रह के ट्रेडर को टेंशन दे रहा है, कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो हम ज्यादा टेंशन क्यों लें? जब हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है तो हमें रिलैक्स रहना चाहिए और हमें फोकस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक पे जो ब्रेकआउट में पैसा दे रहे हैं। और ब्रेकआउट में बहुत स्टॉक बहुत बम्पर पैसा दे रहे हैं, चाहे आप बेल को ले लो, टाटा स्टील को ले लो, दावत को ले लो, ऐसे अनगिनत शेयर हैं जो, चाहे सुअर स्टॉक को ले लो, जहां जहां न्यूज के साथ ब्रेकआउट हो रहा है वो स्टॉक बहुत बम्पर पैसा दे रहे हैं और वो सारे स्टॉक हम आपको दे रहे हैं। आई होप आपने कमाया हो। आप में से किन किन ने किस स्टॉक में कमाया है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, जिससे हमारी फैमिली जो हर दिन बड़ी हो रही है वो रात के 10:30 बजे का शो मंडे टू फ्राइडे कभी मिस ना करेंगे और वहां पे 2 से 3 ट्रेड आज भी देंगे, 2 से 3 ट्रेड, तो उसका फायदा ले सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी इंडेक्स ट्रेडिंग की जगह हमें स्टॉक के ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फोकस करनी चाहिए। साथ में जो स्टॉक गिर रहे हैं उनमें से क्वालिटी स्टॉक को रडार पे रखें, जिससे कि नीचे के भाव में जब ये मार्केट स्टेबल हो या कहीं से भी मार्केट में रैली की जब वापस से आए तो आप उन स्टॉक को ले सको। ये मेरा मानना है, जिससे आपका पिक्चर क्लियर हो जाए। तो अभी जो इंडेक्स की कहानी है वहां पर ब्रेकआउट से ज्यादा फोकस हमें स्टॉक के ब्रेकआउट पे देना है, वो बहुत तरीके से पैसा दे रहा है, ये मेरा मानना है। आई होप आपका भी यही मानना होगा और ट्रेड के प्रूफ आपके सामने हैं, तो परेशान होने की नीड नहीं है। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी से कि निफ्टी बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल क्या हो सकते हैं और फिर रिलायंस। तो चलिए पहले निफ्टी पे। निफ्टी आप देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग है 14,677 की है, ये स्पॉट के लेवल है, ठीक है। अब यहां पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो 14,750, 14,900, 950 वाला है। अब जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 14,500 का है, जिसपे हमें रियल फोकस करना है कि 14,500 के नीचे बंद होता है क्या। साथ में जो मेरे लिए लेवल भले 14,750 का छोटा है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर में देखना यह है कि क्या मार्केट इसके नीचे बंद होता है क्या। इसका रीजन ये है कि आप ये देखो क्यों इस पे फोकस करना है। आप यहां देखो, मार्केट जब इसके नीचे आया बड़ी मंदी, क्लोज बेस पे आप देखो जब इधर आया तो सीधा ही गैप था, तो उसी तरीके से सेम लेवल पे यहां पर ये अटका हुआ है। तो मुझे लगता है दैट इज द बिग रीजन, जहां पे मुझे लगता है कि लेवल छोटा है बट इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आप नेक्स्ट वीक में एक अच्छा सेल देख सकते हो। तो हमें मंडे को ये ध्यान देने वाली है। बाकी ट्रेडिंग के लेवल यहाँ पे है हमेशा। चूंकि आज मैं लेवल देने से पहले एक चीज वापस से एक्सप्लेन कर दूं कि लोग कहते हैं मेक और ब्रेक क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए ये 14,750 का लेवल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 14,750 का लेवल है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है। अब सिंपल सी कहानी है कि या तो मार्केट यहाँ आता है तो आपको सेल देगा, और अगर यहां से गिरता है, सॉरी यहां से आता है या तो सेल देगा, या फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय देगा। अब ये जो 14,750 रेसिस्टेंस है, यहां पर आप कंफर्मेशन लीजिए, ये मेक और ब्रेक है, जहां पे कंफर्मेशन के लिए वी वेब सुपर ट्रेंड 5 मिनट की ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी जिसपे लोग पैसा कमा रहे हैं, ईएमए, मैंने सब कुछ शेयर कर दी और टाइम टू टाइम हर एक प्रूफ टेलीग्राम ट्विटर पे चार्ट के साथ मिला के आप लोगों को दिखाता भी रहता हूं कि भैया देख लीजिए, प्रैक्टिकल सिखाया है, बुक नहीं, जहां पे कंप्लीट हमारे लेवल के साथ वो मोहब्बत भरा कंफर्मेशन मिलता है और तब ट्रेड होता है। तो आई होप आज फिर मैंने मेक और ब्रेक को एक्सप्लेन कर दिया। अगर पिक्चर क्लियर हो गई हो, आपकी डिमांड कंप्लीट हुई हो, तो जरूर मुझे बताइएगा कि यस पिक्चर क्लियर हो गई है। तो ये है निफ्टी का लेवल। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के लेवल पे, जहां पे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल 32110 के पास में है, जहां से ये इसने काफी अच्छा पैसा दिया था 3 बार। अब यहां पे इस लेवल के नीचे अगर मार्केट बंद होता है, जैसे निफ्टी में सेम टू सेम ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट फिर 31330 के पास में है, और जो रेसिस्टेंस है 33,180, 33,757 का है।
तो आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपका मेक और ब्रेक भी क्लियर है कि कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे कैसे कंफर्मेशन का काम करना है। सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप सिर्फ फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाइए, आपका सारा पिक्चर, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर फॉलो करते रहिए। लुक आईपीओ आया वो, या हर एक खबर आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी। 60,000 से ज़्यादा की फैमिली हो गई है, तो ज़रूर कुछ ऐसा वैल्यू दे रहे होंगे, तभी आज वहाँ पे हो गई है। तो आप बिल्कुल मिस ना करें और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तभी आपके मोबाइल पे आएगा। ये देखिए एचसीएल टेक का कहानी लगातार अपना चल रहा है, लगातार, और मैं लगातार इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ 890, अब इसका नीचे में क्लोज बेस का सपोर्ट हो गया, और ऊपर में जब इसको रैली करनी होगी तो ऊपर में 980 925 का रेसिस्टेंस है, ये क्लोज बेस का। तो ये एक बड़ा रेंज है, लेकिन ये बड़ा रेंज बहुत बड़ा गेम करेगा, बहुत अच्छा मौका दे सकता है। तो अभी लोगों को तरपा रहा है, अभी लोगों को तरसा रहा है बीच में ऊपर नीचे करके, लेकिन जिस दिन फटा उस दिन धमाका होगा। एंड दैट्स द बिग रीजन। जो पुराने फॉलो करते होंगे 1030 का शो, उनको पता होगा कि किसी स्टॉक को मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूं, उसने बम्पर पैसा दिया है। अब देखिए रेन इंडस्ट्री 2-3 दिन से लगातार बात कर रहे थे 174 173, और फाइनली देखिए 166.85 का लो मारा। तो ये है पावर लेवल की, जहां पर हम ये मानते हैं कि अब रेन इंडस्ट्री के लिए 174 175 174 173 एक रेसिस्टेंस के तौर पे बन चुका है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और इस पे अगेन गेम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए आप लोगों को 370.50 से 375 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया दिया था एज अ मेक और ब्रेक। 372.50 का हाई मार्कर, 359.55। एक दिन में 10 रुपए की गिरावट और आप घुसते हो टॉप से सेलिंग में। ये है रियल टेक्निकल एनालिसिस। तेजी हो गया तो तेजी नहीं, मंदी हो गया तो मंदी नहीं। और ये जब आप ये ट्रेड अगर सही ढंग से पकड़ते हो ना, तब बनता है आपको पैसा। उम्मीद करूंगा एसबीआई में आपने पैसा कमाया हो, तो जरूर प्यार दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और अब कल के लिए भी एसबीआई का ये जो लेवल है 370 75 और 375 का जो मेजर मेक और ब्रेक है, वो एज इट इज वैलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं। खेलो इंडिया, खेलो, और कैसे खेलो उसको आज हमने अच्छे से वापस से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है इन्फोसिस, जिसको लगातार ट्रैक कर रहे हैं। 1314 का मेजर मेक और ब्रेक का लेवल है, जहां पे मुझे लगता है बिल्कुल आप ध्यान रखें और पैसा बन सकता है। टाटा मोटर डीवीआर से याद आया, कल आपकी डिमांड हमने कंप्लीट कर दी थी और उस पर हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी। टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर में क्या फ़र्क है, तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा आई होप। साथ में कुछ क्वालिटी स्टॉक मिल रहे हैं मेगा डिस्काउंट में, जिसमें आप चार्ट पे नज़र रखें कि किस तरीके से उसमें बन रहा है, तो वो आपको पैसा दे सकता है। प्लस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कुछ लोग मिस कर जाते हैं कि मैं कोई भी स्टॉक बनाता हूं, कोई भी स्टॉक की वीडियो बनाता हूं, वहां पे स्टॉक के लेवल देता हूं, यानी सिर्फ वो वीडियो नहीं है न्यूज़ के लिए। अब आप आईटीसी देख लो, तो हर भेल देख लो, कोई भी देख लो। आप भेल में क्यों दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं टाटा मोटर डीवीआर पे आऊंगा, जिससे आप एक चीज़ कोई भी वीडियो मिस ना करना। मैंने क्लियर बोला था 77 के ऊपर में ही अब भेल में नई तेजी होगी, और आपके सामने है रिजल्ट। तो यानी अगर आपने एक भी वीडियो मिस की, तो आप किसी न किसी स्टॉक का लेवल मिस कर रहे हो। जैसे 5G टेक स्टॉक, तो मैंने उस स्टॉक के लेवल भी वहां पे दिए हैं, और मैं हमेशा कहता हूं उस स्टॉक के लेवल, जैसे स्मॉल कैप का हॉस्पिटल स्टॉक, तो उसके लेवल भी दिए। आईटीसी के लेवल भी दिए। जैसे देखो अब आईटीसी में जो हम लोग लगातार आपके साथ ट्रैक कर रहे थे, क्या बोले थे, 200 197 मेजर लेवल, होल्ड करेगा फटेगा, टाइम जो लगे, लगातार ट्रैक किया। देखो धीरे 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 फाइनली फटा, 207 के ऊपर रियल ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरीके से 213, तो ये चीज आप समझिए, 207 207 अब इसका मेजर लेवल है। तो इस तरीके से 200 और 197 ये इसका एक परमानेंट लेवल है। आज भी, कल भी, परसों भी, एक महीने के बाद भी, जब तक अब 200 197 नहीं टूटता है, इसके नीचे मार्केट बंद नहीं होता। ये बहुत मेजर लेवल है। ये देख रहे हो येलो येलो एरो मार के एकदम क्लियर कट हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज अगर आप कोई वीडियो मिस कर रहे हैं, तो वो आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि वो न्यूज के साथ प्रॉपर लेवल हैं, ये आप जान लीजिएगा। चलिए चलते हैं टाटा मोटर डीवीआर में, जिससे कि अब आगे से एटलीस्ट आप समझ पाएं कि हम जो भी वीडियो दे रहे हैं उसके लेवल को कभी ना छोड़ें। जैसे इंडिया मार्ट की वीडियो आज आने वाली है, लेकिन इंडिया मार्ट के लेवल हम बहुत जल्द पहले ही शेयर कर चुके थे। 154
जो इसका हाई है, अब इसका ब्रेकआउट बहुत नीडफुल है पावर पैक, तभी टाटा मोटर डीवीआर में नेक्स्ट आप कुछ बड़ा गेम देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस पे फोकस करें और इस लेवल का एंजॉय करें, तो मैं उम्मीद करूंगा आपका पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और मैं जिस क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा था उसका चार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। और साथ में मेरे दिल के पास की वीडियो जो मैं हर दिन रेकमेंड करूंगा कि एक तो ट्रेडिंग में कभी गलती ना करना, एक वीडियो ये देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपका पूरा विजन बदल जाएगा। और साथ में स्टॉक या पोर्टफोलियो कब बेचें, ये सब लाइब्रेरी में रखने वाली वीडियो है, आप ज़रूर देखें, आपकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए।